बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकल्स डाइवर्टिकुलम का दूसरा क्या नाम है? इलियल डाइवर्टिकुलम। हम अभी जो एनाटमी का करके आए हैं उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है ना कि अगर ये कंजेनिटल डाइवर्टिकुलम होता है दैट अराइजेस फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अनऑब्लिटरेटेड पोर्शन ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट पढ़ा ना हमने। इसका दूसरा नाम आज पढ़ेंगे, वो है ओम्फेलो इंटेरिक डक्ट। विटेलाइन डक्ट का दूसरा क्या नाम है? ओम्फेलो इंटेरिक डक्ट। अगर ये इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन होती है इसके प्रॉक्सिमल पार्ट की, विटेलाइन डक्ट भी कहेंगे और ओम्फेलो इंटेरिक डक्ट भी कहेंगे। आउट पॉकेटिंग फ्रॉम द इलियम, इट विल फॉर्म द मैकल्स डाइवर्टिकुलम। मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जैसे अभी रूल ऑफ 2 पढ़ के आए, 2:1। मेल्स में 2% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, रूल ऑफ 2 अप्लाई होते हैं यहाँ पे। इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ये हम लोग पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि जो इलियल डाइवर्टिकुलम होता है इसमें हेट्रोट्रोपिक म्यूकोजा होता है, यानी इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है और पैनक्रेटिक एसिनाई होता है। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, ये क्या करता है, गैस्ट्रो पैनक्रेटिक टिश्यूज़ होते हैं और जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है इस एसिड सिक्रीट करता है जो कि फ़ौरन से जो साथ ही इलियम है उसमें जाएगा और इलियम में अल्सर कॉज करेगा और ब्लीडिंग होगी। इट इज़ अ रेमनेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एम्फेलोएंटेरिक डक्ट। रेमनेंट होता है कि वो ऑब्लिटरेट नहीं कर रहा, रेमनेंट बाकी रह गया है, यानी विटेलाइन डक्ट, एम्फेलोएंटेरिक डक्ट कुछ पोर्शन रह गए, रेमनेंट है, ठीक है। और ये किधर प्रेजेंट होता है, किधर आएगा मैकल्स डाइवर्टिकुलम? इन द एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम में ये प्रेजेंट करेगा। अदर रेमनेंट्स क्या है हमारे पास विटेलाइन और ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट के? नंबर 1 इज़ द फाइब्रस बैंड। अब इस डायग्राम को देखें, ये इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से आउट ग्रोथ अपीयर हुई है फ्रॉम द इलियम, दैट इज़ द मैकल्स डाइवर्टिकुलम। और ये किसकी वजह से अपीयर हुई है? व्हेन द रेमनेंट ऑफ द ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट जब हमारे पास परसिस्ट करती है तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है। अब ये जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है और आगे क्या है हमारे पास, ये अम्बलाइकस है। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अदर क्या रेमनेंट्स, इफ डक्ट डज नॉट डिसअपीयर प्रॉपर्ली इट कैन फॉर्म सेवरल एब्नॉर्मलिटी। नंबर 1 इज द fibrous band. A fibrous band that connect the Meckel's diverticulum to the umbilicus. फाइब्रस बैंड जो डाइवर्टिकुलम को अम्बलाइकस के साथ कनेक्ट कर रहा है, अब इसके दरमियान बैंड है फाइब्रस बैंड। अब ये तो रह जाएगा ना, तो इसकी वजह से क्या करेगा, जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन होगा, ये स्पेस होगी यहाँ पे, लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन व्रैप अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द व्रैप अराउंड कर देगा, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ओम्फेलोएंटेरिक फिस्टूला। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी डक्ट अगर ओपन रह जाए, इंटायर डक्ट रिमेन ओपन, तो जो फीकल मटेरियल होगा लीक आउट फ्रॉम द अम्बलाइकस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका एक MCQs भी आता है, यहाँ पे ये लिखी हुई बात भी है। ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद द swollen umbilicus, the umbilicus drains secretion, there is a passage of fecal material to umbilicus. This is the ilial diverticulum, Meckel's diverticulum, due to the proximal portion of the vitelline duct, omphalloenteric duct that persist, do not obliterate proximal part. So entire duct remain open, fecal material leaks from the umbilicus.